नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों का जो अवकाश को रद्द कर दिया गया है। दोस्तों, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सामान्य प्रशासन के द्वारा 8 मई को ये लेटर जारी किया गया था कि सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव को लिखा गया था इसमें कि बिहार सरकार के सभी असैनिक पुलिस सेवा के कर्मियों का अवकाश के संबंध में, यानी सभी प्रकार के जो कर्मी हैं असैनिक, उनका अवकाश को रद्द किया जाना है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जब परिस्थिति सामान्य हो जाएगा तो फिर उनको अवकाश दिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग दोस्तों इस लेटर में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, औरंगाबाद कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा इसको जो है निकाला गया है कि शिक्षक को भी जो है फिलहाल कोई अवकाश नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में अवकाश जो स्वीकृत होगा उसके बाद ही दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो एक जिला का और लेटर आया है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 9 मई 2025 का ये लेटर है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी कटिहार के द्वारा ये लेटर निकाला गया है दोस्तों, और पत्रांक है 803 SSA। सेवा में सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया है दोस्तों। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी कटिहार के द्वारा विषय है कि देश की वर्तमान परिस्थितियों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए पदस्थापन स्थल पर रहने के संबंध में, यानी देश का जो वर्तमान परिस्थिति है दोस्तों वो बहुत संवेदनशील है, इसीलिए जो भी शिक्षक हैं वो पदस्थापन जगह पर ही रहेंगे। इसके लिए जो है निकाला गया है ये लेटर। प्रसंग है समाहरणालय कटिहार का जो लेटर है 8 मई का, वो प्रसंग दिया गया है। वहाँ से उपर्युक्त विषयक प्रासंगाधीन पत्र के आलोक में संसूचित किया जाता है कि देश की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी पदाधिकारी कर्मी अपने पदस्थापन कार्यालय में बने रहेंगे। साथ ही सभी पदाधिकारियों कर्मियों का अवकाश रद्द किया जाता है। अत्यंत अपरिहार्य परिस्थिति में अधोहस्ताक्षरी से अवकाश प्राप्त कर ही मुख्यालय छोड़ेंगे। उक्त के आलोक में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर से प्रखंडाधीन सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं सभी शिक्षकगण के साथ अपने विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित रहने एवं अवकाश रद्द करने से संबंधित आदेश निर्गत करेंगे। यानी कि दोस्तों जो प्रधानाध्यापक हैं, जो शिक्षक हैं, वो भी अपने पदस्थापन जगह पर ही बने रहेंगे। फिलहाल सभी प्रकार का अवकाश को जो है रद्द कर दिया गया है। और इस तरह का आदेश दोस्तों कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी के बहुत सारा जिला के द्वारा निकाला गया है। ये मैंने आपको दिखाया कटिहार जिला का लेटर और औरंगाबाद जिला के द्वारा जो लेटर निकाला गया है दोस्तों। अवकाश के संबंध में दोस्तों जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पूर्णिया के द्वारा एक लेटर निकाला गया है 9 मई 2025 को, जिसमें अवकाश को स्वीकृत नहीं किया गया है। किस प्रकार का अवकाश को स्वीकृत नहीं किया गया है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया के द्वारा ये लेटर निकाला गया है। प्रेषक हैं कार्यक्रम पदाधिकारी, सेवा में जो शिक्षक हैं BPSC TRE 1 विद्यालय अध्यापिका। कोई शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति BPSC TRE 1 के तहत हुई है। विषय था इनका चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में। वहाँ से उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा दिनांक 22/7/2024 से 16/8/2024 तक कुल 26 दिनों का चिकित्सा अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र कार्यालय में समर्पित किया गया है। यानी कुल 26 दिनों का चिकित्सा अवकाश के लिए इन्होंने आवेदन दिया है। इस संदर्भ में अंकित करना है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 17 दिनांक 2 जनवरी 2024 में प्राप्त आदेशानुसार मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश के अलावा अन्य कोई अवकाश वर्तमान स्थिति में दे नहीं है। यानी वर्तमान स्थिति में एक आपका मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव को छोड़ करके कोई सा भी अवकाश जो है नहीं दिया जा सकता है। उपार्जित अवकाश का प्रावधान अद्यतन तक नहीं किया गया है। और जहां तक बात उपार्जित अवकाश का है दोस्तों, उसका अद्यतन अभी तक नहीं किया गया है। अतएव उक्त परिस्थिति में आपका चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किया जाना संभव नहीं है। यानी फिलहाल इनको मेडिकल लीव नहीं मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों 9 मई का ये लेटर है, रिसेंट का लेटर है, ज्ञापांक है 1483 और प्रतिलिपि में देखिए
जिला के सभी विद्यालय अध्यापक अध्यापिका बीपीएससी टीआरई 1 एवं टीआरई 2, यानी कि दोस्तों बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 और विशिष्ट शिक्षकों को फिलहाल जो है मेडिकल लीव नहीं दिया जाएगा। इसमें प्रसंग दिया गया है दोस्तों 2 जनवरी का लेटर का ये प्रसंग दिया गया है कि वर्तमान परिस्थिति में जो है सिर्फ मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव ही दिया जा सकेगा। और ये कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया के द्वारा ये लेटर निकाला गया है दोस्तों। 2 जनवरी 2024 के जिस लेटर का जिक्र किया गया है दोस्तों वो यही लेटर है। शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा ये लेटर निकाला गया था, अपर मुख्य सचिव के द्वारा नहीं निकाला गया था, लेकिन ये निदेशक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा ये लेटर निकाला गया था दोस्तों, जिसमें यह कहा गया था कि कई मामले में यह देखा जा रहा है कि कतिपय विद्यालय अध्यापक अध्यापिका मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, चाइल्ड केयर लीव इत्यादि पर चले गए हैं या जाना चाह रहे हैं। इस संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। यानी किस प्रकार से वो अवकाश ले सकते हैं। किसी पुरुष सरकारी सेवक को पितृत्व अवकाश यानी पैटर्निटी की स्वीकृति मैटरनिटी की संभावित तिथि से 15 दिन पहले से 6 महीने बाद की अवधि के बीच में लगातार 15 दिनों के लिए स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। तदनुसार आवेदन प्राप्त होने पर पितृत्व अवकाश की स्वीकृति के मामलों में गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जाए। सामान्यतया परिवीक्षामान अवधि में पितृत्व अवकाश को डिस्करेज किया जाए। जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत नियुक्त जो शिक्षक हैं वो अभी प्रोबेशन पीरियड में है। उसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट है दोस्तों कि महिला सरकारी सेवकों को मात्र 2 संतान के लिए मातृत्व अवकाश की स्वीकृति दी जा सकेगी, जो अवकाश प्रारंभ होने की तिथि से लगातार 180 दिनों तक का होगा। यानी जो मैटरनिटी लीव होता है वो 180 दिन का होता है। तीसरा नंबर पॉइंट में था दोस्तों कि बिहार सरकार वित्त विभाग के पत्रांक 640 दिनांक 19 जनवरी 2015 जो बिहार सेवा संहिता 2014 के परिप्रेक्ष्य में शिशु देखभाल छुट्टी साधारणतया परिवीक्षा अवधि के दौरान मंजूर नहीं है। यानी चाइल्ड केयर लीव जो है वो प्रोबेशन पीरियड में दी नहीं है। उसके बाद चौथा नंबर पॉइंट था दोस्तों इसमें क्या बिहार सरकार के विद्यालय में 6 दिवसीय कार्य व्यवस्था है, इसलिए विद्यालय अध्यापक को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा, यानी 16 को सीएल होगा। परंतु नियुक्ति वर्ष में जितने महीने इन्होंने काम किया हो उतने महीने का समानुपातिक आकस्मिक अवकाश ही अनुमान्य किया जा सकेगा। मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश एवं उपार्जित अवकाश वैतनिक अवकाश है, परंतु भत्तों का भुगतान सरकार द्वारा निर्गत प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा। ये इस प्रकार का जो अवकाश है दोस्तों इसका वेतन दिया जाता है, लेकिन जो प्रावधान है रूल है उसके तहत दिया जाता है। बिहार सेवा संहिता के नियम 152 के अनुसार छुट्टी का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता है। यदि लोक सेवा के लिए नितांत आवश्यक हो तो छुट्टी स्वीकृत करने हेतु सक्षम पदाधिकार अपने विवेक से किसी प्रकार की छुट्टी को अस्वीकृत या रद्द कर सकते हैं। तो जो लेटर का जिक्र किया गया है दोस्तों 2 जनवरी का वो लेटर है, और इसमें जो है कहीं पर भी मेडिकल लीव का चर्चा नहीं किया गया है दोस्तों। इसमें जो चर्चा किया गया है वो आपको मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, चाइल्ड केयर लीव का ही चर्चा किया गया है और उपार्जित अवकाश का ही चर्चा किया गया है। इसमें चिकित्सा अवकाश का चर्चा नहीं किया गया है। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे 2 जनवरी 2024 का वही लेटर का जिक्र किया गया है, पत्रांक 17। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।